हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का ये व्लॉग मैं पिछले 3 दिन से बनाना चाह रही थी और पता नहीं वही मसरूफियात की वजह से, क्योंकि वीकेंड पे कुछ ऐसे मसरूफियात होती हैं कि मैं बस ऐसे बैठ के बात करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा चलें आराम से बच्चों को स्कूल भेजूंगी मंडे को, और फिर मंडे को मैं ये व्लॉग बनाऊंगी या वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को कुछ बताना था मुझे कि मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है। तो वैसे नॉर्मली आपको पता है मैं कुछ भी यूट्यूब की जो इस तरह की कोई बातें होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, उस तरह की कोई चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ वैसे ही उसको मैं हाईलाइट नहीं करती हूँ। इसलिए हाईलाइट नहीं करती हूँ क्योंकि जो अगर कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मुझे मिलती भी है, जो कि बहुत कम है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ही मुझे मिलती है, जो थोड़ी सी भी होती है वो मैं कहती हूँ कि उस चीज़ को हाईलाइट करके आप उन लोगों को सुकून देते हैं कि जो लोग ऐसे नेगेटिव या कमेंट्स कर देते हैं या कोई नेगेटिव चीज़ आपके लिए शेयर कर देते हैं, तो मैं उन चीज़ों को ज़रा दूर ही रखती हूँ। बस मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ और वो मामला जो है ना वो सही हो जाता है। इस दफ़ा एक्चुअली मामला थोड़ा डिफरेंट हो गया। बात है तकरीबन 3-4 दिन पहले की कि मैं सो के उठी और अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन मेरी एक आदत है कि उठते साथ जैसे मैं अलार्म, मेरा हमेशा फ़ोन पे अलार्म होता है क्योंकि मैं बहुत अर्ली उठती हूँ। तो मैं उठते साथ ही अलार्म को जैसे मैं बंद करती हूँ, साथ ही मैं, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में होता है, तो मैं थोड़ी अपडेट्स देखती हूँ कि फ़ोन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यूट्यूब को मैं सुबह सुबह नहीं खोलती हूँ क्योंकि यूट्यूब का अपना वो मेरा एक टाइम होता है जब मैं यूट्यूब यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो जब मैं उठी तो मुझे लग रहा था कि मेरे जो इंस्टाग्राम पे था, जो मेरा यूट्यूब का ही इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर ना कोई काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस थे। होते हैं, मुझे डेली आते हैं मैसेजेस, आते हैं, लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, लोगों की नोटिफिकेशंस आई होती हैं, लेकिन उस दिन कुछ रूटीन में ज़्यादा थे, रूटीन से ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा खैरियत तो है कि आज इतने लोगों ने इकट्ठे मुझे मैसेज कर दिया। खैर, जैसे ही मैंने उनको किसी एक को ओपन किया तो मुझे पता चला कि मेरी बहुत सारे, अच्छा उसमें भी इत्तेफाक क्या था, वो सारे लोग जो मुझे काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के मैसेजेस थे। तो मैंने कहा खैरियत है, आज ये साल ना मेरी बर्थडे है, ना मेरी फैमिली में किसी की बर्थडे है, ना कोई स्पेशल मौका है, ना ईद बकरा ईद है, तो फिर क्या चक्कर है। तो जब मैंने पहला मैसेज खोला तो आप यकीन करें कि मेरा तो दिल है ना, वो समझे कि बिल्कुल अजीब सी उसकी ना हो गई थी, अजीब धड़कना शुरू हो गया ज़ोर ज़ोर से। हुआ क्या कि मुझे किसी ने बताया कि गुल, आपके चैनल के ऊपर हमारे कमेंट्स के रिप्लाई में आपकी तरफ से कमेंट है जो कि इस तरह का है। ये आप देखें, ये इस तरह का कमेंट है। तो इसी तरह के कमेंट हमें आ रहे हैं। तो ये क्या है, वो उसमें कुछ था, कोई गिव अवे हो रहा है, कोई लकी ड्रॉ हो रहा है, और आईडी भी मेरा, नाम भी मेरा, पिक्चर भी मेरी, सब कुछ मेरा ही था। लाइक गुल्स लाइफ इन कनाडा ही था। पिक्चर भी जो मेरी डीपी है वो ही डीपी उसने कहीं से कैच की, वो वाली थी वहाँ पे। कैच नहीं की, एक्चुअली कॉपी की उसने। तो मैं हैरान, मैंने कहा अच्छा अच्छा चले, फिर मैंने दूसरा खोला, तीसरा खोला, तो बहुत सारे लोगों ने सेम चीज़ कही। मुझे तो ऐसा लगा ना जैसे मेरे एकदम से सांस रुक गया है। इसलिए नहीं कि मेरे यूट्यूब चैनल को कोई प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए कि लोग मेरी वजह से पता नहीं क्या समझ बैठे होंगे कि उन लोगों ने क्या विन कर लिया, कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई भी ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। खैर, मैं फ़ौरन से मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोला। यूट्यूब स्टूडियो वो है जो कि जो भी यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं उनके पास एक एक्सेस होता है अपने चैनल का। उस पर जाके आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक क्या आपने डाला है, क्या उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ पे आपके रेवेन्यू भी होता है, वहाँ पे आपका ये भी होता है कि आपकी ऑडियंस किधर की, लाइक ऑल द डिटेल्स जो हम यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। अच्छा, मैंने वो खोला और उसी में मैं चली गई कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे, अच्छा एक और चीज़, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया मेरे, अच्छा हमारे पास जो यूट्यूब स्टूडियो पे जो हमारे पास कमेंट सेक्शन होता है ना, वहाँ पे कुछ लफ्ज़ आप ब्लॉक कर देते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि गंदे वर्ड्स हैं, जो रॉन्ग वर्ड्स हैं, जो अप्रोप्रिएट चीज़ें नहीं हैं, वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, मैंने लिख दिया बदतमीज़ उसमें, और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया उस लफ्ज़ को। तो अगर कोई भी मेरे कमेंट सेक्शन में आके वो लफ्ज़ लिखना चाहेगा ना किसी भी हवाले से, तो अगर जैसे वो बदतमीज़ लिखेगा वो अपनी तरफ से एंटर करेगा, लेकिन वो मैसेज, वो कमेंट जो है ना, वो मेरी यूट्यूब पे कभी भी नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि उसमें वो वर्ड यूज़ हुआ है। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरी एक लंबी लाइन थी, कभी मैं आपको बताऊं तो आप हंसेंगे कि मैंने कितने कितने लफ्ज़ जो है ना वहाँ पे ब्लॉक किए हुए हैं, क्योंकि मुझे अपने यूट्यूब को बड़ा क्लीन रखना था, फैमिली के लिए रखना था। मुझे ये नहीं रखना था यहाँ पे कोई लोग भी किसी तरह से कोई ऐसी बात लिखें जो लोगों को बुरी लगे। तो ये चीज़ चूँकि मेरे कंट्रोल में थी तो मैंने उसको कर दिया। तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसको मैंने ब्लॉक किया हुआ था।
अब इस तरह की तो कोई चीज़ मैंने ब्लॉक नहीं की हुई थी कि कोई आगे कहे कि विनर या ड्रॉ है या लॉटरी है, इस तरह की चीज़, ये तो मैंने ब्लॉक नहीं की हुई थी। अच्छा, मैं वहाँ गई, मैंने देखा तो आप यकीन करें इतने ज़्यादा मैसेजेस के कमेंट्स में जाके, सिर्फ एक वीडियो के नहीं, मेरी बहुत सारी वीडियोस के मैसेजेस में जाके ईच एंड एवरी जो कमेंट है उसके रिप्लाई में उसने वो लिखा हुआ था। तो मुझे डर लगा। मैं उठती हूँ 5:30, क्वार्टर टू 6 अराउंड आजकल। दजाना के बाबा थोड़ा लेट उठते हैं, मैं वो सोए हुए थे, मैंने उनको उठाया, दजाना कि बाबा ये देखें ये क्या हो गया। उन्होंने कहा क्या हो गया, खैरियत तो है। मैंने कहा ये देखें यूट्यूब पे क्या हो गया। उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा अच्छा देखो परेशान नहीं हो, देखते हैं इसको हैंडल कर लेते हैं, अल्लाह खैर रखेगा, कोई नहीं, परेशानी की बात नहीं है। खैर वो फिर थोड़ी देर सो गए। अब मैं बेचैन, मैंने कहा मैं क्या करूँ। फ़ौरन से मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जाके देखा कितने कमेंट्स हैं, बहुत सारे थे। मैंने कहा ये तो मैं वन बाय वन जाऊंगी तो मैं इसको डिलीट करते करते थक जाऊंगी, तो ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे। इतने में फिर दजाना के बाबा उठ गए और फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये देखें ज़रा ये क्या करें अब उसका इसका। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सबसे पहले तो जाओ इसको इस, अब मैं आईडी को भी वैसे नहीं कर सकती थी ब्लॉग, उसमें मेरा अपना नाम था। फिर मैंने वहाँ पे जाके उस मैसेज को मैंने रिपोर्ट करना शुरू किया, वन बाय वन मैंने वो सारे मैसेजेस रिपोर्ट किए। और वो रिपोर्ट करने के लिए यकीन करें मुझे घंटा डेढ़ तो लग गया होगा। लाइक एक एक मैसेज को मैंने रिपोर्ट किया, मैंने ब्लॉक किया, रिपोर्ट किया, ब्लॉक किया, रिपोर्ट किया, ब्लॉक किया। अच्छा, पहले दिन मैंने कर दिया। अब मैंने कहा चलो शुक्र है वो वहाँ से डिलीट हो गए, अब खैर हो गई है। फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर से वही चक्कर, उससे अगले दिन फिर से वही चक्कर। लाइक एक दिन, 2 दिन, और तीसरे दिन जब मैंने सुबह उठ के देखा ना तो मैं परेशान। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। तो मैंने इनको बोला अब मैं क्या करूँ। तो जाना के बाबा से मैंने पूछा, मैं तो बड़ी परेशान। उन्होंने मुझे बोला यूँ करो, तुम एक ब्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ, वहाँ पे बैठो और अपने ऑडियंस को बताओ इस तरह का कोई भी जो मैसेज अगर अब भी वो कर रहा है तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर करें। वो मैं नहीं हूँ, बेशक पिक्चर मेरी है, नाम मेरा है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि इवेंचुअली मैं बैठूँ, आपके साथ बात करूँ। वैसे ये मैं 2 दिन पहले से करना चाह रही थी, लेकिन फिर वही मसरूफियात, वीकेंड पे यकीन करें मेरा क्रेजी बिजी वीकेंड होता है, कैसे गुजर जाता है मुझे पता नहीं चलता। तो बस आज मैं बैठी, मैंने कहा आज सबसे पहले आपको ये मैं बातें बताऊंगी, आज मैंने कोई व्लॉग नहीं करना। तो जनाब बस इसलिए मैंने सोचा कि चलें अब बात करते हैं। और मैं इतनी परेशान थी और मुझे ये पता चला, फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की तो उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप ब्लॉक करते हैं तो यूट्यूब को 1 से 2 दिन लग जाते हैं उसको प्रोसेस करने में। वो चीज़ जिसको आपने राइट अवे आपने रिपोर्ट किया, ब्लॉक किया, वो कमेंट तो राइट अवे चला जाएगा, लेकिन जो फर्दर वो कर रहे होते हैं ना मैसेजेस या कमेंट्स, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। और वही बात है, मुझे लगता है कि पिछले 1-2 दिन से मैंने नोट किया कोई ऐसा कमेंट नहीं आ रहा था, और मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, मैं नोट कर रही थी कि किसी ने दोबारा से किया कि नहीं किया। और वो एक आईडी नहीं था, वो सेम आईडी के साथ काफ़ी ज़्यादा थे, यानी डिफरेंट डिफरेंट थे। तो मैं बड़ी परेशान थी सीरियसली। मैंने वो 2 दिन मेरे बड़े परेशानी में गुजरे, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था। लोगों के साथ होता होगा ऐसा चीज़ें, तो वो यूज टू होंगे, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो मैं बड़ा डर गई कि फेक आईडी है, मुझे लगा किसी ने हैक तो नहीं कर लिया मेरा चैनल। लाइक कुछ ना कुछ आपको होता ही रहता है, डर आता रहता है। तो बस मैंने कहा आज आपको मैं ज़रा बता दूं कि प्लीज़ वो सारे मैसेजेस, वो सारे कमेंट्स के रिप्लाई अगर आपको मिले हैं और आपने पढ़े हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा, वो मेरी तरफ से नहीं थे। कभी भी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी मेरी आएगी जो मैंने कुछ ऐसा गिव अवे होगा या कोई कोई लकी ड्रॉ होगा, कोई ऐसी चीज़, तो वो आप यकीन करें कि वो आपको मैं पहले बताऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके कमेंट सेक्शन में जाके मैं उसका ऐलान करूंगी। तो ये थी, और मैं उस बात पे इतना हैरान थी। मैं सोच रही थी कि कितने लोगों के पास टाइम है कि वो वेले हैं भाई, बैठते हैं, आईडीज बनाते हैं, लोगों के चैनल्स पे जाके, फिर उनके कमेंट सेक्शन में जाके, फिर वन बाय वन मेरी हर वीडियो को उस बंदे ने क्लिक किया होगा और हर वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाके उसने किया होगा। भाई इतना टाइम अगर आपके पास है तो कुछ और अगर आप क्रिएटिव काम करेंगे ना तो आप यकीन करें उसमें आप इतनी तरक्की कर लेंगे, क्योंकि आप इतने क्रिएटिव बनना चाह रहे हैं। तो आप अपनी खुद की मेहनत करें, ना कि आप किसी का नाम यूज़ करें या किसी का आईडी यूज़ करके आप कुछ करना चाह रहे हैं। और ऐसी चीज़ें छुपी नहीं रह सकती, इन चीज़ों का भी हर एक के पास हल होता है। लाइक कुछ ना कुछ आपके पास ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोग उन चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जितना कुछ भी वो मेरे चैनल पे था मैंने ट्राई किया उसको हाइड करने का। अगर अभी भी किसी के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा है तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो ये था जनाब वो सारा का सारा। मुझे लगा कि मैं डर गई, मुझे लगा किसी ने हैक कर लिया है, कौन फेक आईडी के साथ आ गया मेरे नाम के साथ, पिक्चर भी मेरी। तो ये सारे डर, ये सारी बातें जब मैंने अपने हस्बैंड से शेयर की ना तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी। कहते हैं कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, कोई चीज़ भी ना एंड नहीं होता, हर चीज़ का अगर कोई परेशानी आती है कोई ना कोई उसका हल भी होता है। तो बस जनाब ये था, ये सारा का सारा सिनेरियो, क्यों मैं पिछले 3-4 दिन परेशान थी। और यकीन करें उसमें व्लॉगिंग करना भी मुश्किल था, लेकिन
क्योंकि मेरा रूटीन है। तो अब वो कहते हैं ना कि मेरे लिए ये व्लॉगिंग करना मेरी वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो मुझे वो मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल इस हिसाब से लग रहा था कि मैं परेशान थी, मेंटली तौर पे मैं खुश नहीं थी। तो जब आप मेंटली तौर पे हैप्पी होते हैं ना, या आपकी इनर साइड जो आपकी वो है सेटिस्फाइड होती है आपके काम से, आपकी सराउंडिंग से, तो आप बड़ा अच्छा अपना दिन गुजारते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं। तो मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ खास काम नहीं किए थे उस तरह के जिसमें वो मेरे वो हैप्पी वाले फेज़ हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तसल्ली हो गई कि चीज़ें बेहतर हो गई। तो आज मैंने सोचा आपको बता भी देती हूँ। उस दिन जब मुझे सब लोग मैसेजेस कर रहे थे, मैंने उनको बोला था कि 1-2 दिन में ना मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूँगी, सबको बता दूँगी। लेकिन वही वाली बात कि बस वीकेंड आया, तो वीकेंड पे कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ग्रोसरीज होती हैं, आपको पता है, आप लोगों को तो सारा पता होता है मेरे वीकेंड का। काफ़ी ज़्यादा काम शाम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड ख़त्म हुआ, बच्चे गए स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, मैं थी घर पे, आई फ्री। तो मैंने कहा दिल खोल के बैठते हैं आपके साथ, अपना वो कहते हैं ना दुख शेयर करते हैं। थोड़ी देर की परेशानी जो आई थी, कोई ऐसा खुदा न खासा दुख नहीं था, ना ऐसी कोई परेशानी थी जिसको बहुत बड़ा बनाया जाए, लेकिन पता सीरियसली छोटी छोटी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। लाइक अगर कोई बंदा आपका नाम को गलत यूज़ कर रहा हो ना, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उसको क्या करेंगे? आप परेशान होंगे, आप सोचेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया, बेशक वो यूट्यूब है, टिकटॉक है, कोई भी इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, उस पर आप लोगों का एक इमेज है। आप नहीं चाहते कि कोई आपको इस इमेज को ख़राब करे। तो मैंने स्टार्ट से डे 1 से अब तक मैंने अपने चैनल को बड़ी एक डिग्निटी के साथ लेके मैं चलती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं करती, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हरकत नहीं होती मेरे चैनल पे जिससे मुझे लगे कि एकदम से कोई बूस्ट दे दे मुझे, या एकदम से चीज़ें वायरल हो जाए। खुश हूँ कि मैंने अपने लिए कुछ भी, जो कहते हैं ना कि मैंने अपनी लिमिट्स में रह के अपनी चीज़ों को लेके चला है। कोई चीज़ मैंने ऐसी नहीं की है जिसकी वजह से मुझे अपने आप से या अपनी फैमिली से कुछ, यानी उनको मुझसे कोई शिकायत हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें छोटी सी भी एक बात होती है ना, वो हल्का सा भी धोखा भी हो ना, तो भी वो आपको ना परेशान करती है। और आपसे बातें करते करते मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मक्खी उड़ रही है, पता नहीं आजकल डोर खोलते हैं ना, समर में ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक मक्खी उड़ रही है, वो मुझे तंग कर रही है, मुझे बॉदर कर रही है। उसको भी अब देखती हूँ, उसकी भी टेक केयर करती हूँ। तो बस मैंने सोचा आज आपके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, ताकि जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, थैंक यू सो मच एवरीवन का, जिसने मुझे मैसेज किया। सीरियसली ये वो पॉजिटिव लोग हैं, ये वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो मुझे मेरी पॉजिटिविटी को भी कम नहीं होने देते। इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं भाई दुनिया में, सच्ची। मैं उठी, क्योंकि मैं सो जाती हूँ, मैं वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ, रात का टाइम होता है, मैं सो जाती हूँ। तो डिफरेंट कंट्रीज में वो दिन होता है, तो लोग मेरे व्लॉग्स मेरे उठने से पहले काफ़ी हद तक देख चुके होते हैं। तो फिर जब मैं सो के सुबह उठती हूँ, उस वक्त तक जो होना होता है ना मेरे चैनल पे, वो हो चुका होता है। तो उन लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने टाइम निकाला, मुझे मैसेजेस किए और मुझे वार्न किया कि गुल आपके चैनल पे ये एक्टिविटी हो रही है, प्लीज़ देखें क्या आप ही हैं या कोई और है। तो मुझे उन लोगों से वो कहता है ना कि एकदम से इतना और प्यार हुआ। मैंने कहा हे अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं ना मेरे साथ जुड़े हुए। तो आप लोगों का थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे उसका पता चला। पता तो चल ही जाता, लेकिन मे बी 1-2 दिन 3 दिन बाद पता चलता, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पढ़ती, और उतनी में फिर वो पता नहीं और कितना चैनल को ख़राब कर चुके होते। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सही टाइम पे पता चल गया, तो मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। तो बस जनाब यही था जी आज की अपडेट जो मुझे आपको देनी थी, कि मेरे साथ क्या गुजरी और क्या उसके पीछे रीजंस थी, कौन उसके पीछे था। तो ये लंबी कहानी थी, तो मैंने कहा चलें आज वो बैठते हैं और टाइम निकाल के आप लोगों को बताते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब वो सारे लोग जिनके कमेंट सेक्शन में वो सब चीज़ें आई थी, उनको पता चल गया होगा, और अब वो उनको पता ये भी मेक श्योर हो गया होगा कि वो मैं नहीं थी, वो कोई हैकर था या कोई फेक आईडी वाले लोग थे जिन लोगों ने वो सब कुछ किया है। तो थैंक यू सो मच आपके ट्रस्ट का जो आप लोग मुझ पर करते हैं, और आपके उस प्यार का जो आप मुझे और मेरी फैमिली को देते हैं। मैं आपको सच बताऊँ ना, तो इट मीन्स अ लॉट। अदरवाइज आप यकीन करें कि चैनल को अगर मैं देखूं, जितना टाइम मैं देती हूँ उतना शायद ही कोई देता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो एक मोहब्बत है, वो एक कनेक्शन है आपका और मेरा, तो जिसकी वजह से वो मैं बड़ी पॉजिटिवली वो चीज़ें लेके चलती हूँ। तो वो चीज़ें क्योंकि लेके साथ चलनी होती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों का फीडबैक भी मुझे मिलता है तो। सो थैंक यू सो मच करते हैं आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो बस जनाब यही था जी आज हमारी गपशप, यही थी जी हमारी आज परेशानियां जो हम लोगों ने शेयर की एक दूसरे के साथ। और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ अपना एक वो कहते हैं ना, जो दिल से दिल का जो रिश्ता है ना, वो कायम रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलूंगी आपके साथ कल सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।